क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिसकी तस्वीर में उलझे हुए बाल और मुस्कुराती आंखें होती हैं, वास्तव में कितना मज़ेदार इंसान था? एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्हें हम E=mc² के जनक के रूप में जानते हैं, ना केवल विज्ञान की दुनिया में क्रांति लाए, बल्कि उनके जीवन में ऐसे अनगिनत किस्से हैं जो आपको हंसाएंगे, सोचने पर मजबूर करेंगे और प्रेरित करेंगे। आज हम उनके बारे में बात करेंगे, एक रोचक कहानी की तरह। चलिए शुरू करते हैं उनके जन्म से और देखते हैं कैसे एक साधारण बच्चा दुनिया का सबसे बड़ा जीनियस बना। GSK ज्ञानवाणी, where knowledge speaks। बचपन, बड़ा सिर वाला मिसशेपन बच्चा जो देर से बोला। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता हर्मन आइंस्टाइन एक इंजीनियर थे और माँ पॉलिन एक पियानो बजाने वाली संगीत प्रेमी महिला। लेकिन जन्म के समय एल्बर्ट का सिर इतना बड़ा और असामान्य आकार का था कि डॉक्टर और परिवार वाले डर गए। उनकी माँ को लगा कि शायद कोई जन्मजात समस्या है, लेकिन धीरे धीरे सिर सामान्य हो गया और एल्बर्ट एक स्वस्थ बच्चा साबित हुआ। मज़ेदार बात यह है कि बाद में आइंस्टाइन खुद इस पर हंसते थे और कहते थे कि उनका दिमाग इतना बड़ा था कि सिर को समायोजित करने में समय लगा। बचपन में एल्बर्ट बहुत शांत और अंतर्मुखी थे। वे 3 साल तक बोलना नहीं सीखे थे। परिवार वाले चिंतित थे कि कहीं वे मंदबुद्धि तो नहीं, लेकिन जब वे बोलने लगे तो पूरे वाक्य बोलते थे, जैसे सूप बहुत गर्म है। एक बार स्कूल में टीचर ने शिकायत की कि एल्बर्ट क्लास में कुछ नहीं बोलते, लेकिन घर पर वे अपनी बहन माया से कहते थे कि स्कूल बोरिंग है क्योंकि वहाँ सवाल पूछने की आज़ादी नहीं। यहाँ से पता चलता है कि आइंस्टाइन की जिज्ञासा बचपन से ही जबरदस्त थी। 5 साल की उम्र में जब एल्बर्ट बीमार पड़े, उनके पिता ने उन्हें एक कंपस दिया। वो छोटा सा कंपस जिसमें सुई हमेशा उत्तर की ओर इशारा करती थी, एल्बर्ट के लिए जादू जैसा था। वे सोचते थे कि अदृश्य ताकतें क्या हैं जो सुई को हिलाती हैं। यही वो पल था जब फिजिक्स में उनकी रुचि जागी। बाद में उन्होंने कहा कि ये कंपस उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा घंटों कंपस को घूरता रहता है। आज के बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते हैं, लेकिन आइंस्टाइन अदृश्य फोर्सेस की खोज में लगे थे। एक और मज़ेदार किस्सा, एल्बर्ट को गुस्सा बहुत आता था। वे इतने गुस्सैल थे कि एक बार अपनी छोटी बहन पर कुर्सी फेंक दी। परिवार वाले उन्हें डम्बो कहकर चिढ़ाते थे क्योंकि वे धीमे लगते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका दिमाग सामान्य बच्चों से अलग चलता था। वे चीज़ों को गहराई से सोचते थे, ना कि सतही तौर पर। शिक्षा, स्कूल में विद्रोही लेकिन जीनियस। स्कूल में आइंस्टाइन को सख्त नियम पसंद नहीं थे। वे ल्यूटपोल जिम्नेशियम में पढ़े, जहां टीचर मिलिट्री स्टाइल में पढ़ाते थे। आइंस्टाइन को रटने की पढ़ाई से नफरत थी। एक टीचर ने तो उन्हें कहा था कि तुम कभी कुछ नहीं बनोगे। लेकिन आइंस्टाइन मैथ और फिजिक्स में अव्वल थे। एक मिथक है कि वे मैथ में फेल हो गए थे, लेकिन ये झूठ है। वास्तव में वे इतने होशियार थे कि 12 साल की उम्र में खुद से ज्योमेट्री सीख ली। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उनके पिता का बिजनेस फेल हो गया और परिवार इटली चला गया। लेकिन आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में रहकर पढ़ाई जारी रखना चाहते थे। उन्होंने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम दिए, लेकिन फ्रेंच में कमज़ोर होने की वजह से फेल हो गए। हाँ, जीनियस भी फेल होता है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले साल पास होकर दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने अपनी पहली पत्नी मिलेवा मारिच से मुलाकात की, जो एक ब्रिलियंट फिजिसिस्ट थी। कॉलेज में आइंस्टाइन क्लास बंक करते थे, लेकिन लाइब्रेरी में घंटों पढ़ते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला साइंटिफिक पेपर लिखा मैग्नेटिज्म पर, जो उनके कंपस वाले अनुभव से प्रेरित था। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें जॉब नहीं मिली। वे 2 साल तक बेरोजगार रहे, ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा किया। आखिरकार 1902 में उन्हें स्विस पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिली। यहाँ मज़ेदार बात, इस जॉब में वे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पेटेंट चेक करते थे, जो उनकी रिलेटिविटी थ्योरी के लिए इंस्पिरेशन बनी। वे कहते थे कि ये जॉब उन्हें सोचने का समय देती थी। वैज्ञानिक क्रांति, E=mc² और रिलेटिविटी की जादूगरी। 1905 आइंस्टाइन का मिरेकल ईयर था। पेटेंट क्लर्क की जॉब करते हुए उन्होंने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किए। पहला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें 1931 में नोबेल प्राइज मिला। सरल शब्दों में ये बताता है कि लाइट पार्टिकल्स यानी फोटॉन्स की तरह बिहेव करती है, जो सोलर पैनल्स जैसी टेक्नोलॉजी का आधार है। दूसरा, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। कल्पना कीजिए, आप ट्रेन में बैठे हैं और बाहर से कोई गेंद फेंकता है। स्पीड क्या होगी? आइंस्टाइन ने बताया कि स्पीड रिलेटिव है, ऑब्जर्वर पर निर्भर। और सबसे मज़ेदार, E=mc²। ये कहता है कि मास यानी मैटर को एनर्जी में बदला जा सकता है। आज ये न्यूक्लियर पावर का आधार है, लेकिन आइंस्टाइन ने कभी सोचा नहीं था कि इसका इस्तेमाल बॉम्ब में होगा। वे पैसिफिस्ट थे और एटॉमिक बॉम्ब के खिलाफ थे।
1915 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, जो ग्रेविटी को स्पेस टाइम का कर्व समझाती है। जैसे एक ट्रैम्पोलिन पर भारी गेंद रखो तो आसपास का फैब्रिक झुक जाता है, वैसे ही प्लैनेट स्पेस को बेंड करते हैं। ये थ्योरी 1919 में सोलर इक्लिप्स से वेरीफाई हुई और आइंस्टाइन रातों रात स्टार बन गए। मजेदार बात, वे कहते थे कि उनकी थ्योरीज मेरे दिमाग की उड़ान है, ना कि लैब एक्सपेरिमेंट्स। आइंस्टाइन ने क्वांटम थ्योरी में भी योगदान दिया, लेकिन वे गॉड डज नॉट प्ले डाइस कहकर इसके रैंडमनेस से असहमत थे। उन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की भविष्यवाणी की, जो आज लेजर और सुपर कंडक्टर्स में इस्तेमाल होती है। उनके काम ने जीपीएस, लेजर और यहाँ तक कि स्मार्टफोन कैमरा को संभव बनाया, लेकिन वे हमेशा कहते थे कि वे पैशनेटली क्यूरियस हैं, ना कि स्पेशल टैलेंटेड। व्यक्तिगत जीवन मोजे रहित जीनियस और उसका पैरट। आइंस्टाइन का पर्सनल लाइफ उतना ही मजेदार था जितना उनका विज्ञान। वे मोजे नहीं पहनते थे, कहते थे कि मोजों में हमेशा छेद हो जाते हैं तो क्यों पहने। उनके बाल उलझे रहते थे क्योंकि वे कंघी नहीं करते थे। एक बार उन्होंने कहा, मैंने कंघी करना छोड़ दिया क्योंकि ये समय की बर्बादी है। उनकी ये मैड साइंटिस्ट इमेज आज भी पॉपुलर है। संगीत उनका पैशन था। माँ की वजह से 5 साल की उम्र से वायलिन बजाना शुरू किया, लेकिन पहले नफरत करते थे। फिर मोज़ार्ट सुने और जीवन भर बजाते रहे। वे कहते थे कि अगर मैं फिजिसिस्ट ना होता तो म्यूजिशियन होता। वे प्रिंसटन में वायलिन बजाते हुए घूमते थे। एक बार उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गलत नोट बजाया तो कंडक्टर ने कहा, आइंस्टाइन काउंटिंग करो। आइंस्टाइन को जानवर पसंद थे। उनका एक पैरट था नाम बीबो, जिसे वे जोक सुनाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि पैरट डिप्रेस्ड है। वे आइसक्रीम और चॉकलेट के दीवाने थे। स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन सेलिंग पसंद थी। उनका बोट नाम टिनेफ था, जिसका यिडिश में मतलब बेकार है। वे कभी कभी बोट पर सोचते हुए खो जाते और रेस्क्यू की जरूरत पड़ती। पर्सनल रिलेशनशिप्स में वे कमजोर थे। मिलेवा से शादी की, 2 बेटे हुए, हॉन्स और एडवर्ड, लेकिन एक बेटी लिजल का क्या हुआ कोई नहीं जानता। शायद गोद दी गई। शादी टूट गई। फिर कजिन एल्सा से शादी की। वे कहते थे कि शादी खतरनाक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन एल्सा उनकी देखभाल करती रही। आइंस्टाइन ह्यूमरस थे। एक बार उन्होंने कहा, आई एम ऑफिशियल मेंबर ऑफ द गिल्ड ऑफ हॉर्स हूँ। जब प्रोफेसर बने, वे प्रैक्टिकल जोक्स खेलते थे और पैरट से बातें करते थे। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बैड ही था, कभी कभी डर्टी जोक्स भी। राजनीतिक और सामाजिक पक्ष, शरणार्थी से एक्टिविस्ट तक। आइंस्टाइन केवल साइंटिस्ट नहीं बल्कि सोशल एक्टिविस्ट थे। 1933 में हिटलर के उदय पर वे जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले गए। वे खुद एक रेफ्यूजी थे। उन्होंने इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC की स्थापना में मदद की, जो रेफ्यूजीज की मदद करती है। उन्होंने अपना पैसा और इन्फ्लुएंस यूज करके हजारों यहूदियों को बचाया। वे रेसिज्म के खिलाफ थे। अमेरिका में ब्लैक लोगों के साथ भेदभाव देखकर उन्होंने कहा कि रेसिज्म अमेरिका की बीमारी है। उन्होंने NAACP ज्वाइन किया और सिविल राइट्स मूवमेंट सपोर्ट किया। मजेदार बात, इजराइल के पहले प्रेसिडेंट की मौत पर उन्हें दूसरा प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। कहा कि मुझे पॉलिटिक्स में एक्सपीरियंस नहीं और लोगों से डील करने की स्किल्स नहीं। वे पैसिफिस्ट थे, लेकिन WW2 में एटॉमिक बॉम्ब की चेतावनी दी। बाद में पछतावा हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने गलती की कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को नेटर साइन किया। वे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए लड़े। अंतिम वर्ष और विरासत, अमर जीनियस। आइंस्टाइन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, जहां वे 1933 से 1955 तक रहे। वे सरल जीवन जीते थे, कोई लग्जरी नहीं। 18 अप्रैल 1955 को 76 साल की उम्र में उनकी मौत हुई एन्यूरिज्म से। मौत से पहले उन्होंने जर्मन में कुछ कहा जो नर्स नहीं समझी। उनका ब्रेन स्टडी के लिए रखा गया, जो दिखाता है कि उनका दिमाग सामान्य से अलग था, ज्यादा कनेक्शंस। आइंस्टाइन की विरासत अनंत है। उनका नाम एलिमेंट आइंस्टाइनियम है। वे कहते थे कि क्यूरियोसिटी सबसे महत्वपूर्ण है। आज उनके फैक्ट्स हमें सिखाते हैं कि जीनियस बनने के लिए रटना नहीं, सोचना जरूरी है। वे डिस्लेक्सिक थे, लेकिन दुनिया बदल दी। उनके जोक्स, आदतें और खोजें हमें याद दिलाती हैं कि जीवन मजेदार होना चाहिए।